everyone. Today again we are starting our video with a new topic which is AI in business. Okay, so how this AI artificial intelligence help in business? See students, simple is कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जब वो ह्यूमन माइंड से इतना एक्स्ट्रा चल रहा है, एडवांस चल रहा है, एक्यूरेसी रेट ज़्यादा है, तो डेफिनेटली उसका अंडरस्टैंडिंग एनालिटिकल स्किल्स ह्यूमन बींग से ज़्यादा ही रहेगा, राइट? सो दैट अभी इस लेवल में ज़्यादा है, देन बिजनेस में भी वो हमसे तो अच्छा ही रहेगा, राइट है? तो उसी के अकॉर्डिंग artificial intelligence in business refers to the use of intelligent computer system that can analyze data, identify pattern and support decision making to improve the business operation and efficiency and computer customer experience. हमने लास्ट अपने वीडियो में पढ़ा था कि एआई किस तरीके से डिसीजन लेता है। वो डेटा से सीखता है, ठीक है, एनालाइज करता है डेटा को, अपने उसके पैटर्न को देखता है, आइडेंटिफाई करता है कि क्या प्रॉपर पैटर्न फॉलो हो रहा है और उसी के बेसिस पर वो डिसीजन लेता है, राइट है? तो सेम चीज़ यहाँ रहेगी। मैनी कंपनीज यूज एआई टू ऑटोमेट प्रोसेसेस एंड एनालाइज कंप्यूटर बिहेवियर, डिटेक्ट फ्रॉड एंड प्रोवाइड पर्सनलाइज्ड सर्विसेज। नेक्स्ट इज कस्टमर एनालिटिक्स। अभी ये कस्टमर एनालिटिक्स में एआई कैसे हेल्पफुल है, किस तरीके से यूज हो रहा है? सो कस्टमर एनालिटिक्स यूजेज एआई टू एनालाइज लार्ज अमाउंट ऑफ कस्टमर डेटा टू अंडरस्टैंड कस्टमर बिहेवियर, preferences and buying pattern. See, just have an example of Amazon. Okay, या अमेजोन प्राइम जस्ट, ठीक है, इनकेस अपन लोग वहाँ पर शॉपिंग करते हैं, ठीक है, तो जो अमेजोन प्राइम का जो एआई है वो हमारे बिहेवियर को देखता है कि हम स्पेसिफिक किस तरीके की शॉपिंग करते हैं, ठीक है, कि हमारे प्रेफरेंसेस क्या हैं, बाइंग पैटर्न क्या है, कि हम किस रेंज में शॉपिंग कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा, तो वो हमें उसी के अकॉर्डिंग ही ऑप्शन देता है पहले, ठीक है। हाउ इट हेल्प? एनालाइज परचेज हिस्ट्री, सेम, आइडेंटिफाई कस्टमर ट्रेंड, कि ट्रेंड देखेगा, प्रेडिक्ट फ्यूचर बाइंग बिहेवियर। बिजनेस पर इफेक्ट कैसे जाएगा? ऑब्वियसली इट विल बी बेटर अंडरस्टैंडिंग, बेटर मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, पर्सनलाइज कस्टमर एक्सपीरियंसेस एंड इंक्रीज्ड कस्टमर सेटिस्फेक्शन। कस्टमर का सेटिस्फेक्शन भी इंक्रीज होगा क्योंकि कस्टमर का भी टाइम कम जा रहा है, अच्छे से टाइम यूटिलाइज हो पा रहा है, ठीक है। एग्जाम्पल दिए इसमें, कंपनी लाइक अमेजोन एनालाइज कस्टमर डेटा टू अंडरस्टैंड व्हाट प्रोडक्ट कस्टमर आर लाइकली टू बाय। सेम चीज़ मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बोली है। सो दैट्स द प्रोसेस ओनली। नाउ कम्स टू फ्रॉड डिटेक्शन। व्हाट इज दिस फ्रॉड डिटेक्शन? सी, नाम से ही पता चला है कि जब एक्चुअल में कहीं भी फ्रॉड हो रहा है तो उसमें कैसे ही एआई काम करेगा। सो एआई हेल्प बिजनेसेस टू डिटेक्ट फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन एंड सस्पिशियस एक्टिविटीज़ इन रियल टाइम, कि रियल टाइम में जब हमारे फ्रॉड्स होते हैं या फिर सस्पिशियस एक्टिविटी होती है, इन केस सस्पिशियस एक्टिविटीज इन सेंस यू कैन कंसिडर कि जो नॉर्मल से डिफरेंट है, ओके, दैट्स अ सस्पिशियस वन। अभी काम कैसे करता है? इट एनालाइज ट्रांजैक्शन पैटर्न्स एंड आइडेंटिफाई अनयूजुअल बिहेवियर। अनयूजुअल बिहेवियर को ये एनालाइज करता है। एग्जाम्पल दिया, banks and financial institutions use AI to detect credit card fraud, identity theft, unusual financial transaction। इसके बारे में हमने हमारे लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। एग्जाम्पल दिया है ऑर्गेनाइजेशन का, कंपनीज लाइक पेपल यूज AI बेस्ड systems to monitor transaction and detect fraud quickly। Next is recommendation system. Recommendation system you can have example of Netflix, ठीक है। अभी नेटफ्लिक्स का एग्जांपल लेते हैं तो जिस तरीके की मूवीज़ हम देखते हैं, सी, इनके जस्ट अगर किसी ने धुरंधर देखी है तो एक्शन मूवी है, सो जो हमें न्यू सजेशन होंगे ना तो वो भी इसी तरीके से होंगे, बिकॉज यू हैव सीन धुरंधर, सो दीज आर मूवीज़ फॉर यू। यू कोई रोमांटिक मूवी देखते तो उसमें यही आता है, इफ दैट because only because you have seen this movie, so these movies are for you, okay, choice, okay। So it is saying recommendation system
use AI algorithm to suggest product, services or content based on user preference and behavior. How it works actually? AI analyzes previous purchase, browsing history and user interest. Same thing. Example, the movie recommendation on Netflix and product suggestion on Amazon. Benefits सेम रहेगा, कस्टमर का एंगेजमेंट बढ़ रहा है, इंक्रीज सेल्स एंड रिवेन्यू. अब ये प्रोसेस ऑटोमेशन क्या है? सो AI हेल्प बिजनेस ऑटोमेट रिपीटेटिव एंड टाइम कंज्यूमिंग टास्क, इम्प्रूविंग एफिशिएंसी एंड रिड्यूसिंग ह्यूमन एफर्ट. अभी ह्यूमन एफर्ट तो कितने कम कर दिए ना, ओनली बिकॉज ऑफ कि एफिशिएंसी इंप्रूव हो रही है, राइट है. एग्जाम्पल, ऑटोमेटेड कस्टमर सर्विस चैटबॉट्स, डेटा एंट्री ऑटोमेशन एंड ऑटोमेटेड फाइनेंशियल एनालिसिस. ये सब के लिए AI है, तो इसी वजह से अभी अनएम्प्लॉयमेंट भी उतना ही ज़्यादा है, क्योंकि आधे से ज़्यादा काम तो AI कर रहा है. ठीक है, तो अभी ह्यूमन बींग्स को कहाँ से ही काम मिलेगा. एग्जाम्पल, कंपनीज यूज AI चैटबॉट्स टू आंसर कस्टमर क्वेरीज on website and mobile applications. AI in cyber security कैसे क्या रहता है? थ्रेट डिटेक्शन में, अनोमली डिटेक्शन में, मेलवेयर एनालिसिस एंड ऑटोमेटेड सिक्योरिटी रिस्पॉन्स. सी, आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी हमें कल पढ़ेंगे अपकमिंग वीडियोस में. ओके, सो आज हमने पढ़ा प्रोसेस ऑटोमेशन, रिकमेंडेशन सिस्टम, फ्रॉड डिटेक्शन, कस्टमर एनालिटिक्स. इनडायरेक्टली यू कैन से AI in बिजनेस. आई होप कि ये इंफॉर्मेशन रिलेवेंट रहेगी, इंफॉर्मेटिव रहेगी. सो इफ़ यू लाइक द वीडियो देन डू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो. ओके, सो दैट यू नो सबको बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी है. अभी या चलिए अभी इसी की बात कर लेते हैं कि फोरेंसिक्स से कैसे रिलेट हो रहा है. डियर, फोरेंसिक्स का पार्ट होता है AI. ओके, it's a part of digital forensics. हाँ, so it is relevant. So don't think कि मैम ये forensics and law में AI क्यों पढ़ा रहे हैं, because it is a part somewhere. Okay, in part of digital forensics we are going to cover everything. It's a vast subject, that's why it's forensics and law. Okay, हम यहाँ पर forensic biology, forensic physics, केमिस्ट्री, डिजिटल, सब कुछ चीज़ें पढ़ेंगे. ओके, शॉर्ट वीडियोस हो सकते हैं बट इंफॉर्मेशन बहुत अच्छा रहेगा, इंफॉर्मेटिव रहेगा सेशन. ओके, सो आज के लिए इतना ही. AI इन बिजनेस हमने पढ़ा कि इसके क्या बेनिफिट है, प्लस पॉइंट भी पढ़े, नेगेटिव पॉइंट भी पढ़े हैं. सो प्लस पॉइंट जहाँ है वो तो प्लस ही है, और नेगेटिव जहाँ है वो कहीं ना कहीं ड्रॉबैक है. ठीक है, एंड ओनली बिकॉज ऑफ दैट दोज ड्रॉबैक्स की ये कहीं ना कहीं फोरेंसिक्स में यूज़ आता है, फोरेंसिक्स का पार्ट बन जाता है. ओके, क्योंकि हम लोगों को लॉ के लिए यूज़ करना है तो चीज़ें कहीं से भी निकल सकती है. ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट द टुडे सेशन. आज के लिए इतना ही. रिमेनिंग वन हम अपकमिंग वीडियो में पढ़ेंगे. ओके, टिल दैट टाइम, टाटा, बाय बाय.